प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू पहुंचे। एमए स्टेडियम में उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ी दीवार थी। इस दीवार को भाजपा सरकार ने गिरा दिया। इसके हटने के बाद प्रदेश के लोगों को उनके हक मिले। 370 हटने के बाद महिलाओं को हक मिला जो पहले नहीं मिले थे। वो भी दिन था जब स्कूल जलाए जाते थे, आज स्कूल सजाए जाते हैं। आज श्रीनगर से संगलधान और संगलधान से बारामूला के लिए ट्रेन चली। वो दिन दूर नहीं जब देशवासी ट्रेन में बैठकर कश्मीर पहुंचेंगे। जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए कहा कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पीडीपी के साथ नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया। मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए यहाँ आया हूँ। वो सिर्फ देश की चिंता करते हैं। उनका विजन बहुत वसी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च के लिए पीएम मोदी की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू से पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें इसकी जरूरत थी। ये हमारे पर्यटन और लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ा कदम है जो आज उठाया गया। मैं इसके लिए रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूँ। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंदेर ने हरियाणा के हालात की तुलना कश्मीर से की है। किसान प्रतिनिधियों में से एक पंदेर ने कहा कि दिल्ली चलो मार्च 21 फरवरी से फिर शुरू होगा। किसान यूनियनों ने 5 वर्षों के लिए 5 फसलों पर एमएसपी देने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सरवन सिंह पंदेर ने मोदी सरकार को चेतावनी भी दी कि किसानों के मार्च के दौरान जो भी होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जम्मू दौरे के दौरान कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर बांदीपुरा की उद्यमी शाहीना ने अपनी बातचीत के दौरान मोदी को प्रभावित किया। अपनी सफलता के बारे में शाहीना ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि एनआरएलएम से मामूली लोन प्राप्त करने के बाद उसने एक शहद परियोजना शुरू की। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उनके प्रयासों का विस्तार हुआ, जिसमें अन्य स्वयं सहायता समूह की 5 और महिलाएं शामिल थी। चावल मिलों से लेकर आटा मिलों तक, पोल्ट्री फार्म से लेकर विभिन्न अन्य उद्यमों तक शाहीना का साम्राज्य फल फूला, जिससे वो एक लखपति महिला बन गई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शाहीना की यात्रा न केवल व्यक्तिगत विजय का प्रतीक है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगी। राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन के बांदीपुरा से हिलाल अहमद वांगे को यूटी जम्मू कश्मीर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक समरसता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इस बाबत एक पत्र जारी किया गया। वहीं हिलाल अहमद वांगे ने इस बयान में पार्टी के प्रति आभार जताया और कहा कि हमारी पार्टी हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और मैं हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम करता रहूंगा।